हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन वन शॉट एफएफ, जिसमें टॉप जिमिन है और ये किसी की बर्थडे स्पेशल है, जो कि मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। तो ये आपके लिए है सेकंड और लास्ट पार्ट। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब 1 वीक के बाद योंगी का वेडिंग डे। योंगी अपने फ़ोन में अपनी और जिमिन की पिक्स को देखकर जो हार्डली क्राई कर रहा था, वो मन ही मन सोचता है, आज के बाद अब मैं कभी तुम्हारा तुम्हारा नहीं हो सकता। आज से सब कुछ बदलने वाला है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ये करना होगा। तभी उसकी मॉम उसके पास आ जाती है और वो उससे कहती है, बेबी क्या तुम रेडी हो? अगर तुम रेडी हो तो फिर हमें निकलना होगा। योंगी अपने आंसुओं को वाइप करके अपनी मॉम से कहता है, यस मॉम, आप चलिए, मैं बस अभी आता हूँ। उसकी मॉम बाहर चली जाती है। जिमिन, जो योंगी को बार बार कॉल कर रहा था, वो उसे बार बार मैसेज और टेक्स्ट कर रहा था। वो कहता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ है जो तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया? तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। जो गेम तुम खेल रहे हो ना, मैं तुम्हें इसमें जीतने नहीं दूंगा। योंगी मैसेज पढ़कर सैड हो जाता है। योंगी ने इस 1 वीक में जिमिन से एक बार भी बात नहीं की। वो सोच रहा था वो उसको क्या आंसर देगा। वो उसके वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसे क्या बताएगा। जिमिन उसे फिर से कॉल करने लगता है। योंगी, जो इस बार कॉल पिक करने की डिसाइड करता है। योंगी अब कॉल को पिक करके कहता है, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम क्यों बार बार मुझे कॉल कर रहे हो? योंगी की इस तरह की बातों को सुनकर जिमिन, जो उससे कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुमने मुझसे बात नहीं की? तुम जानते हो ना, मैं तुमसे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, और तुमने मुझसे 1 वीक से बात नहीं की है। क्या मैं इसका रीज़न जान सकता हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? योंगी, जो अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, हाँ, तुम क्या जानना चाहते हो? क्या जानना है तुम्हें? यही कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो सुनो, मैं अब तुमसे बात कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी और का होने वाला हूँ और किसी और से शादी करने वाला हूँ। मैं अपने मॉम डैड को हर्ट नहीं कर सकता, और वो जो चाहेंगे मैं वही करूँगा। अगर वो चाहते हैं कि मैं किसी और से शादी करूँ तो मैं वही करूँगा। और अब तुम्हें मुझे भूलना होगा, प्लीज़। अब मेरी लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ से दूर रहो, ओके? जिमिन योंगी की बातों को सुनकर हंसने लगता है और उससे कहता है, ओह, तो तुमने मुझे टीज़ करने के लिए ये सब किया? तुम मुझे पहले बता सकते थे अगर तुम मुझसे किसी बात को लेकर नाराज़ थे। तुम अगर मुझसे गुस्सा थे तो तुम मुझे बताते, मैं तुम्हारी नाराज़गी को दूर करता। पर ये सब। योंगी कहता है, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, और ना ही अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता है। तो प्लीज़ अब तुम मेरी लाइफ से दूर हो जाओ और हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हें और नहीं देखना चाहता। जिमिन का एक्सप्रेशन सडनली कोल्ड हो जाता है। वो योंगी से कहता है, बेबी बॉय, तुम अपने सेंस में नहीं हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो? तुम मुझसे किस तरह से और किस टोन में बात कर रहे हो? योंगी कहता है, मैं अब किसी और का होने वाला हूँ और किसी और से शादी करने वाला हूँ। बस यही सच है, बाकी कुछ भी सच नहीं है। मेरी लाइफ का आज का सबसे बड़ा सच यही है, और मैं अब तुमसे दूर होने वाला हूँ। ये कहते हुए उसकी वॉइस शेकिंग हो जाती है। वो कहता है, मैं अपने डैड को कुछ होते हुए नहीं देख सकता। मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। सो प्लीज़ लीव मी अलोन। और ये कह के वो कॉल कट करने वाला था, तभी जिमिन उससे कहता है, तुम्हें जो कहना था वो तुमने कह लिया। अब तुम मेरी बात सुनो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कोई भी तुम्हें मुझसे छीनने की, तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करे, तुम कितना भी चाहो, तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम्हें सिर्फ मेरा होना होगा। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। और ये तुम याद रखना। तुम आज शादी करने वाले हो ना? ठीक है, तो आज ही तुम्हारी शादी होगी।
लेकिन जहाँ तुम्हारे मॉम डैड चाहते हैं वहाँ नहीं, मुझसे होगी तुम्हारी शादी। और ये कह के जिमिन कॉल को कट कर देता है। योंगी जो उसकी बातों को सुनकर पैनिक करने लगता है, उसके हाथ पैर शेक होने लगते हैं। वो मन ही मन सोचता है, प्लीज़ जिमिन तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी फैमिली को किसी भी तरह का नुकसान हो। योंगी अपने फ़ोन को रूम में छोड़कर ही नीचे आ जाता है। वो अपने मॉम डैड से कहता है, मैं रेडी हूँ, क्या अब हम चलें? उसके डैड कहते हैं, तुम्हारे ह्योंग ने कहा है कि वो खुद तुम्हें लेकर वेडिंग हॉल में आएंगे, तो हम दोनों जा रहे हैं और तुम अपने ह्योंग के साथ आना, ओके? योंगी कहता है, ओके डैड। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। योंगी अपने रूम में वापस चला जाता है। उसका ह्योंग जो रेडी होकर नीचे आता है, वो देखता है नीचे कोई भी नहीं था। उसे लगा कि योंगी और उसके मॉम डैड जो पहले ही जा चुके हैं। वो अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। योंगी जो अपने ह्योंग का वेट करने लगता है। सबके मेंशन से निकल जाने के बाद योंगी जब अपने मेंशन में अकेला था, वो अपने ह्योंग को देखने के लिए अपने अपने ह्योंग के रूम में आता है। वो देखता है वहाँ कोई नहीं था। वो उसे पूरे मेंशन में ढूंढने लगता है। वो सर्वेंट से कहता है, ह्योंग कहाँ गया? सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर आप अभी तक यहाँ हैं? मुझे लगा आप सबके साथ चले गए होंगे और आपके ह्योंग तो पहले ही चले गए। योंगी सर्वेंट से कहता है, तुम जाओ और ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, मैं अभी आता हूँ। सर्वेंट हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। योंगी जो कुछ देर के बाद मेंशन से निकल जाता है। आधे रास्ते पहुँचते ही वो अपने ह्योंग को कॉल करता है। वो अपने ह्योंग को बार बार कॉल कर रहा था, बट उसकी कॉल जो लग नहीं रही थी। ड्राइवर रास्ते के बीच में ही कार रोक देता है। योंगी सडनली ब्रेक लगने से खुद को संभालते हुए ड्राइवर से कहता है, व्हाट द हेल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अचानक से कार क्यों रोक दी? ड्राइवर शेकिंग वॉइस में कहता है, सर आप सामने देखिए। योंगी कहता है, क्या हुआ है? योंगी कार से निकलकर देखने की ट्राई करता है। ड्राइवर कहता है, प्लीज़ आप कार से बाहर मत जाओ। तभी वो देखता है कोई उसकी कार की तरफ आ रहा है। ड्राइवर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने की ट्राई करता है, बट उससे पहले वो लोग उसकी कार को रोककर डोर ओपन करके योंगी और उस ड्राइवर को कार से बाहर निकाल लेते हैं। वो लोग योंगी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और ड्राइवर को गन दिखाकर वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग योंगी को लेकर एक मेंशन में आ जाते हैं। मेंशन जो बहुत ही बिग था। वो लोग योंगी को लेकर लिविंग रूम में आ जाते हैं और किसी से कहते हैं, सर हम उसे लेकर आ गए हैं। वो आदमी जो काउच पर बैठा था, वो उन्हें जाने के लिए इशारा करता है। वो उसकी बात को नोट करके वहाँ से चले जाते हैं। योंगी कहता है, कौन हो तुम और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तुम क्या चाहते हो? देखो तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत गलत है, प्लीज़ जाने दो मुझे। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वो पर्सन काउच पर से उठकर योंगी की आंखों में जो ब्लाइंड फोल्ड था उसे खोल देता है। योंगी अपने सामने जिमिन को देखकर अपनी वाइड एंड आइज से उसकी तरफ देखने लगता है और गुस्से में उससे कहता है, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो और मैं जान सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया है? जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, यस बेबी बॉय, ऑफ कोर्स तुम जान सकते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। आओ मेरे पास बैठो। योंगी उसे दूर धक्का देते हुए कहता है, छोड़ो मुझे जाना है। जिमिन कहता है, रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकते। योंगी कहता है, और तुम मुझे रोकोगे? जिमिन कहता है, हाँ मैं तुम्हें रोकूंगा। और वो अपने पॉकेट से गन को निकालते हुए योंगी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है कि तुम ये दिखा के मुझे डरा सकते हो, मुझे रोक सकते हो? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। जिमिन कहता है, ओके फाइन। और वो अपने फॉरहेड पर पॉइंट करते हुए कहता है, तुम अगर जाना चाहते हो तो ठीक है, तुम बाहर जाओगे और मैं इस दुनिया से। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या चाहते हो।
योंगी कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, गन हटाओ। आई सेड ड्रॉप द गन। योंगी कहता है, तुम मुझे यहाँ नहीं रोक सकते, तुम जानते हो कि मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, मैं अपने डैड को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, प्लीज़ मुझे जाने दो। जिमिन कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, बट उससे पहले मेरी एक कंडीशन है जो तुम्हें फुल करनी होगी। योंगी कहता है, कैसी कंडीशन? पहले तो तुम गन नीचे करो, उसके बाद बात करते हैं। जिमिन गन नीचे रखते हुए कहता है, मेरी कंडीशन ये है कि तुम इन पेपर्स पर साइन करोगे और उसके बाद मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊँगा। योंगी कहता है, कौन से पेपर्स, क्या है इन पेपर्स में? जिमिन कहता है, ये हमारे मैरिज पेपर है। जिमिन कहता है, इस पर साइन कर दो और मैं खुद तुम्हें वहाँ तक छोड़ कर आऊँगा। चलो अब जल्दी से साइन करो। योंगी कहता है, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने डैड को हर्ट नहीं कर सकता। और वो जिमिन गन को उठाकर अपने फॉरहेड पर पॉइंट करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे नहीं चाहते हो तो मेरा इस वर्ल्ड में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, तो इससे अच्छा होगा मैं यहाँ से चला जाऊँ। और वो खुद को शूट करता है, इससे पहले योंगी उसके हाथ को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देता है। गन शूट के साउंड से योंगी अपने कानों पर हाथ रख लेता है और वो कांपने लगता है। जिमिन उसे हग करते हुए कहता है, बेबी बॉय, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर तुम मुझे ठीक देखना चाहते हो तो जल्दी से साइन कर दो। योंगी जो ऐसा नहीं करना चाहता था, बट जिमिन के फोर्स करने पर वो उन पेपर्स पर साइन कर देता है और वो अब बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो कहता है, मैं अपने डैड को अब क्या बोलूँगा, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं अब वहाँ नहीं हूँ, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, मेरे डैड को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें सच में मार दूँगा। जिमिन उसे लेकर वेडिंग हॉल में पहुँचता है जहाँ अब कोई नहीं था। फादर जो खुद भी वहाँ से जा रहे थे, जिमिन उनके पास आकर कहता है, फादर यहाँ जो वेडिंग हो रही थी वो अब यहाँ तो कोई नहीं है, क्या वो सब लोग? फादर कहते हैं, मे बी जिसकी शादी थी वो यहाँ आया ही नहीं, वो शायद कहीं चला गया है और इसीलिए उसकी फैमिली जो बहुत सैड थी, उसके डैड, उन्हें तो शायद कुछ हो भी गया है, वो सब उन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। योंगी जो हॉस्पिटल वाली बात को सुनकर बहुत ज़्यादा क्राई करने लगता है। वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे मेरे डैड के पास जाना है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकता, प्लीज़ मुझे वहाँ लेकर चलो। वो दोनों जल्दबाजी में आकर कार में बैठ जाते हैं। जिमिन जो फास्टली कार ड्राइव कर रहा था और योंगी को समझा रहा था कि वो पैनिक ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जिमिन उस पर शाउट करते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा उन्हें, और तुम ये बार बार जान देने वाली बात बंद करो, ठीक है? तुम अब मेरे हो और तुम्हारी जान भी मेरी है, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, समझे तुम? अब हॉस्पिटल पहुंचकर योंगी और जिमिन जो हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं, वो रिसेप्शन में जाकर पूछते हैं और अंदर जाने लगते हैं अपने डैड के पास। तभी योंगी का ह्योंग उसे देख लेता है। वो योंगी के पास आकर उसे एक ज़ोर का स्लैप कर देता है और उस पर शाउट करते हुए कहता है, तुम अब यहाँ क्या करने के लिए आए हो? जिमिन उन दोनों के बीच आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें उस पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है, तुम उसे इस तरह से हर्ट नहीं कर सकते हो, अब वो तुम्हारा भाई नहीं मेरा हस्बैंड है, ओके? उसका ह्योंग कहता है, ओह तो तुम हो जिसकी वजह से इसने हम सबको चीट किया है, हमें छोड़कर ये तुम्हारे साथ गया था, ठीक है तो अब ये तुम्हारा है, बट मैं इसे फिर भी नहीं छोड़ूंगा। योंगी की मॉम जो बीच में आते हुए कहती है, जाने दो उसे, वो अब हमारा कोई नहीं है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो अब किसी और का हो चुका है। और वो योंगी की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने जिसे चूज़ किया है
अब तुम्हें उसके साथ ही रहना है, तुम्हारा हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। योंगी कहता है आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मॉम, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। जिमिन कहता है आंटी प्लीज़ उससे इस तरह से बात मत करिए, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे फोर्स किया है शादी के लिए, मैं उससे फोर्सफुली शादी करना चाहता था, उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो खुद वहाँ आ रहा था, मैंने उसे वहाँ से किडनैप किया और उससे फोर्सफुली शादी कर ली। उसकी मॉम कहती है मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी, चले जाओ यहाँ से, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हो गया तो मैं। योंगी रोते हुए कहता है प्लीज़ मॉम, मुझे एक बार डैड से मिल लेने दो, मुझे एक बार उन्हें देख लेने दो मॉम प्लीज़। वो दोनों उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं, योंगी और जिमिन, जो हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। योंगी अब बहुत ज़्यादा सैड था। जिमिन उसका हाथ पकड़ के उसे कार के पास लाता है और उससे कहता है डोंट वरी बेबी बॉय, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और तुम अभी मेरे साथ चलो, हम और यहाँ नहीं रुक सकते। योंगी अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहता है दूर रहो मुझसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम वो सब नहीं करते तो आज मेरे डैड बिल्कुल ठीक होते और मेरी फैमिली मुझसे नफ़रत नहीं कर रही होती। जिमिन योंगी को अपने साथ अपने मेंशन लेकर आ जाता है। योंगी जिमिन से कोई बात नहीं करना चाहता, जिमिन उसे अपने साथ अपने रूम में लेकर जाता है। योंगी अब उससे कोई बात नहीं कर रहा था। जिमिन कहता है तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए, तुम्हारे क्लोथ्स मैंने वार्डरोब में रख दिए हैं, जो तुम्हें पसंद आए, तुम्हें जो अच्छा लगे वो निकाल कर पहन सकते हो। योंगी चुपचाप अपने क्लोथ्स को निकाल कर वॉशरूम में चला जाता है। एक लॉन्ग बात के बाद वो क्लोथ्स वेयर करके रूम में वापस आ जाता है और चुपचाप बेड पर लेट कर अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। जिमिन उससे बार बार बात करने की ट्राई कर रहा था बट वो उसकी बात का कोई आंसर नहीं करता। अब इसी तरह से डेज जाने लगते हैं। जिमिन एवरी डे योंगी के लिए वो सब कुछ करता है जो योंगी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट योंगी अब उससे कोई बात नहीं करता। पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल चेंज हो चुका था, वो पूरा चेंज हो चुका था, वो पहले की तरह अब उससे बात नहीं करता। जिमिन को ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। जिमिन एवरी डे उसके लिए फ्लावर लेकर आता है, चॉकलेट लेकर आता है, उसे बात करने की ट्राई करता है, उसे मनाता है, बट योंगी उसके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया था। इवनिंग के टाइम पर जिमिन जो ऑफिस से जल्दी आ जाता है और सीधा अपने रूम में जाता है, वो देखता है योंगी जो बेड पर लेटा हुआ है और सीलिंग की तरफ ही देख रहा है। जिमिन अब उसके पास आकर उसके पास बैठ जाता है और उसे बेड पर उठाकर बैठा देता है और फोर्सफुली उसे हग करते हुए कहता है अब तुम मुझसे बात कर सकते हो, अब तो तुम्हारी नाराज़गी दूर हो जानी चाहिए, तुम्हारे डैड जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, वो मेंशन वापस जा रहे हैं बिल्कुल ठीक हो के, अब तो खुश हो जाओ और मुझसे बात करो प्लीज़, मैं इस तरह से तुम्हें नहीं देख सकता। डैड के ठीक होकर मेंशन जाने की बात को सुनकर योंगी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो हग को ब्रेक करते हुए कहता है क्या कहा तुमने? डैड डैड बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ओह थैंक गॉड, तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़्यादा टेंशन में था, तुम्हें नहीं पता मैं कैसा फील कर रहा था, लेकिन क्या तुम मुझसे सच बोल रहे हो ना, या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ताकि मैं तुमसे बात करूं? जिमिन कहता है डोंट वरी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया और तुम्हारे ह्योंग और मॉम ने मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया तो क्या मैं तुम्हारे लिए उन्हें मनाने की ट्राई नहीं करूँगा? मैंने ये कभी नहीं सोचा, कभी नहीं चाहा कि तुम अपनी फैमिली से दूर हो जाओ, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैंने तुम्हें पा लिया और इसीलिए मैं चाहता था कि तुम अपनी फैमिली से मेरी वजह से दूर ना रहो, तुम उन्हें वापस पा लो। मैं तुम्हें बिना बताए एवरी डे हॉस्पिटल गया हूँ और वहाँ जाकर तुम्हारी मॉम, तुम्हारे ह्योंग और डैड को मनाने की ट्राई किया। तुम्हारे मॉम डैड ने जब मुझे देखा, मैंने उनसे बात की, उन्हें मनाने की ट्राई किया, तो मैं उन्हें शायद पसंद आ गया। मे बी उन लोगों ने हमें माफ़ कर दिया है। और तुम जानते हो
आज इवनिंग में हम दोनों उनसे मिलने जाने वाले हैं। अब तो तुम खुश हो ना? यू हैप्पी नाउ? योंगी जिमिन की बात को सुनकर उसे हग करते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। तुमने मेरे लिए ये सब कुछ किया। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बात नहीं की तुमसे, बट मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ और मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जिमिन कहता है, बट अब तो सब कुछ ठीक है ना? अब क्या हुआ है? अब तुम्हें मुझसे क्यों बात नहीं करनी? योंगी कहता है, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? वो हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? क्या वो भी हमसे नाराज़ हैं? क्या वो भी नहीं चाहते कि हम एक साथ रहें? उसके उसकी बात को सुनकर जिमिन कहता है, हाँ, वो नाराज़ हैं। वो नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन मैं बहुत जल्द उन्हें भी मना लूँगा। डोंट वरी, ओके? योंगी स्माइल करते हुए कहता है, आई ट्रस्ट यू। तुम बहुत जल्द उन्हें भी मना लोगे। और ये कह के वो जिमिन को हग कर लेता है। जिमिन उसे हग बैक करके उसे उसके एयर के पास अपने फेस को ले जाकर उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। अगर तुम मुझे इस तरह से हग करके रहोगे तो मैं आज तुम्हारे मॉम डैड के पास तुम्हें नहीं ले जा पाऊँगा। योंगी हग को ब्रेक करते हुए कहता है, क्यों? अभी तो तुमने कहा कि हमें वहाँ जाना है। जिमिन कहता है, तुम अगर मुझे इसी तरह से हक करोगे और मेरे अंदर अगर कुछ होने लगा तो फिर मैं। योंगी उसके चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रख के उसे पीछे करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे रेडी होना है। और ये कह के वो बेड पर से उठकर चला जाता है। वो दोनों रेडी होकर योंगी के मॉम डैड के मेंशन पहुंच चुके थे। अब वो दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। योंगी कहता है, मॉम, आई एम सॉरी, पर आपको नहीं पता कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती है, मुझे सब कुछ पता है और मैंने अब तुम दोनों को माफ़ भी कर दिया है। और तुम्हारे डैड, वो भी अब यही चाहते हैं कि तुम दोनों साथ रहो। वो तुम दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। योंगी कहता है, कहाँ है डैड? मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूँ। उसकी मॉम कहती है, वो अपने रूम में है, चलो मैं तुम दोनों को उनके पास लेकर चलती हूँ। अब जिमिन और योंगी वो दोनों अपने मॉम डैड के रूम में थे। योंगी अपने डैड को बेड पर बैठा हुआ देखकर भागते हुए जाकर उसे हग कर लेता है और क्राइंग टोन में कहता है, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, प्लीज़। उसके डैड स्माइल करते हुए कहते हैं, सो ओके सन। योंगी हग को ब्रेक कर देता है। उसके डैड कहते हैं, जिमिन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है तुमने बिल्कुल सही लाइफ पार्टनर अपने लिए चुना है। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो और अब एक साथ रहना, ओके? वो सभी वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी योंगी का ह्योंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी उन्हें ज्वाइन करता है। अब वो दोनों अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के बाद मिन मेंशन से निकल जाते हैं। जिमिन और योंगी अब अपने मेंशन में आ चुके थे। योंगी कार से निकलकर मेंशन के अंदर जाने लगता है। जिमिन, जो जल्दबाजी में उसके पीछे आने लगता है, वो उसे पकड़कर वॉल पर पिन कर देता है और उसके दोनों हाथों को ले जाकर उसके सिर के ऊपर पिन करते हुए उसकी तरफ झुकने लगता है। योंगी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बहुत टायर्ड हूँ और मैं अभी ये सब नहीं चाहता। जिमिन कहता है, टायर्ड? हाँ, कितने दिनों से तुमने मुझसे कोई बात नहीं की, कितने दिनों से मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया। हमारी वेडिंग को इतने दिन हो चुके हैं और फिर भी तुमने मुझे अपने पास तक नहीं आने दिया। आज मैं इसका फुल रिवेंज लेकर रहूँगा। और ये कह के वो उसकी तरफ झुककर अपने लिप्स को उसके लिप्स पर रखते हुए उसे किस करने लगता है। योंगी अब खुद भी उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे, एक दूसरे की टंग से फाइट कर रहे थे। जिमिन किस करते हुए योंगी के हाथों को छोड़ देता है और अपने दोनों हाथों से जिमिन योंगी के वेस्ट को ग्रैब कर लेता है। योंगी अपने दोनों हाथों को जिमिन के नेक के अराउंड ग्रैब करते हुए उसके किस को और भी ज़्यादा डीप और इंटेंस बना रहा था। जिमिन योंगी को अपने आर्म्स में ले लेता है। योंगी अब अपने दोनों पैरों को जिमिन के वेस्ट के अराउंड ग्रैब करके उसे बिना
बिना किस को तोड़े उसे और भी ज़्यादा डीपली किस करते हुए मौन करने लगता है। जिमिन अब और खुद को होल्ड नहीं कर पाता। वो वो योंगी को लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो रूम में जाकर स्लोली योंगी को बेड पर लिटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है और किस को बिना तोड़े उसके शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। योंगी उसे ऐसा करने से नहीं रोकता। योंगी जिमिन अब योंगी के क्लोथ्स को पूरी तरह रिमूव कर चुका था और अपने भी क्लोथ्स को उतार कर फ्लोर पर फेंक देता है। जिमिन अब योंगी की होल बॉडी में हिकीज देने लगता है। वो उसके नेक, कॉलर बोन और चेस्ट एरिया को पूरी तरह से अपने हिकीज से भर चुका था। अपने दिए हुए लव बाइट से भर देता है। जिमिन योंगी के चेस्ट को मसाज करते हुए उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर सक करते हुए उसे लिक करने लगता है। योंगी अब मौन कर रहा था। वो बेडशीट को टाइटली होल्ड कर लेता है। जिमिन बिना प्रिपरेशन के योंगी के अंदर खुद को फुल्ली स्लाइड कर देता है। योंगी जो इससे बहुत ज़्यादा पेन फील करने लगता है, वो दर्द से चिल्ला रहा था। जिमिन उसके लिप्स को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। थोड़ी देर तक इसी तरह किस करने के बाद योंगी अब खुद को उसके साथ मना चुका था और जिमिन अब उसके अंदर स्लोली मूव करने लगता है। थोड़ी देर के बाद योंगी भी इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और वो जिमिन को अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। जिमिन योंगी की बात पर नोट करके वो और भी ज़्यादा हार्डली खुद को उसके अंदर पुश करने लगता है। योंगी इसे फुल्ली इंजॉय कर रहा था। जिमिन अब खुद को उसके अंदर रिलीज़ कर देता है और इसी तरह से वो दोनों एक साथ कई राउंड लेने के बाद योंगी अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, बट जिमिन उसे अभी छोड़ना नहीं चाहता है। वो लास्ट राउंड के बाद योंगी को क्लीन करके बेड पर लिटा देता है और खुद भी क्लीन होकर शावर लेने के बाद उसे ज्वाइन करता है और वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिमिन जो पहले ही उठ चुका था, वो फ्रेश होकर योंगी और अपने लिए ब्रेकफास्ट मेक करता है। ब्रेकफास्ट को डाइनिंग टेबल पर रखकर योंगी को उठाने के लिए अपने रूम में आ जाता है। वो योंगी को नींद से उठाने की ट्राई करता है, बट योंगी जो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, वो कहता है नो, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। वैसे भी तुमने मुझे तोड़ दिया है, मैं अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ, मैं अभी वॉशरूम तक नहीं जा सकता। जिमिन कहता है कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हें ले जाता हूँ ना। जिमिन उसे अपने आर्म्स में लेकर ब्राइडल स्टाइल में लेकर उसे वॉशरूम में ले जाता है। बाथ टब फुल फिल करने के बाद जिमिन योंगी को उसमें लिटा देता है और खुद भी उसमें आ जाता है। वो उसे ज्वाइन करता है। योंगी उसे रोकने की ट्राई करता है, बट जिमिन उसे नहीं छोड़ना चाहता और वो दोनों वहाँ पर अपना मॉर्निंग सेशन कंप्लीट करने के बाद, शावर लेने के बाद रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। जिमिन अपने हाथ से योंगी को ब्रेकफास्ट खिला रहा था, तभी डोरबेल बजती है। योंगी जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है कौन हो सकता है जो यहाँ। जिमिन कहता है आई डोंट नो, मैं देखता हूँ, तुम ब्रेकफास्ट करो। जिमिन जाकर डोर ओपन करता है और वो देखता है उसके मॉम डैड जो उसके सामने खड़े हुए हैं। जिमिन कहता है मॉम डैड, आप दोनों यहाँ, आप प्लीज़ अंदर आइए। वो दोनों अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर जिमिन से कहते हैं कहाँ है वो। जिमिन कहता है कौन। उसकी मॉम कहती है तुम्हारा हस्बैंड। और कौन। जिमिन कहता है वो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है, प्लीज़ मॉम डैड आइए और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करिए। उसकी मॉम और डैड जो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, वो उन्हें देखकर कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है। योंगी को देखकर जिमिन के मॉम डैड स्माइल करते हुए कहते हैं तुम तो सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल हो, मे भी इसीलिए जिमिन ने तुम्हें अपने लिए सिलेक्ट किया है। योंगी कहता है थैंक्स मॉम, थैंक्स डैड। और अब वो सब एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। जिमिन के मॉम डैड लंच और डिनर
उन दोनों के साथ ही करते हैं और अब वो उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। योंगी अब बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो जिमिन को हग करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और ये कह के योंगी उसे हग कर लेता है। जिमिन योंगी को हग बैक कर लेता है और उससे कहता है, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अभी मुझे कुछ देना होगा। योंगी जो अब शाई फील करने लगता है। जिमिन हग को ब्रेक करके योंगी को बेड पर लेकर जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आते हुए उसके लिप्स पर झुककर अपने लिप्स को रख कर उसे किस करने लगता है। और अब वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये फैन फिक्शन दी एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।